नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और भगवान शिव का युद्ध की एक अद्भुत कथा। प्राचीन काल में धरती पर अनेक घटनाएं हुई, जिनमें देवों और अवतारों के बीच भी कभी कभी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण युद्ध हो जाता था। ऐसी ही एक कथा है जब भगवान श्री कृष्ण और महादेव शिव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध ना तो द्वेष के कारण था, ना ही किसी अहंकार के कारण, बल्कि परिस्थितियों और गंभीर गलतफहमी ने इसे जन्म दिया। कथा की शुरुआत होती है शक्तिशाली असुर राज बानासुर से। बानासुर असुरों का एक अत्यंत बलवान और तेजस्वी राजा था, जो प्राचीन समय में शोणितपुर नगरी में राज्य करता था। बानासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न होकर उसे असीम शक्ति और रक्षा का वरदान दे बैठे। भगवान शिव ने बानासुर से कहा, हे बान, मैं स्वयं तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगा और कोई भी तुम्हें बिना मेरे अनुमोदन के पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान से बानासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसके हजारों हाथ थे और वह स्वयं को अजय समझने लगा। समय बीतते बीतते वह निर्दोषों पर अत्याचार करने लगा और अपने साम्राज्य को बढ़ाने में जुट गया। बानासुर का एक सुंदर और गुणी कन्या थी, उषा। वह अत्यंत लावण्यवती और बुद्धिमती थी। एक रात उसने एक स्वप्न देखा जिसमें मैं एक सुंदर, वीर और तेजस्वी युवक के साथ मधुर वार्तालाप कर रही थी। उस युवक का मुखमंडल उस गहरे हृदय तक भा गया। सुबह होते ही उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा को यह स्वप्न सुनाया। चित्रलेखा, जो अत्यंत निपुण चित्रकार और माया विद्या में पारंगत थी, उसने उषा के बताए वर्णन के अनुसार अनेक राजकुमारों के चित्र बनाए। जब उसने श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा के मुख पर लाज की लालिमा और नेत्रों में चमक आ गई। वह बोली, यही वही है जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा अपनी योग शक्ति से श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लाई और उषा के महल में पहुंचा दिया। गुप्त मिलन और बानासुर का क्रोध। कुछ समय तक अनिरुद्ध और उषा गुप्त रूप से महल में रहने लगे, लेकिन एक दिन यह बात बानासुर को पता चल गई। वह क्रोधित हो उठा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया जाए। बानासुर ने महादेव के वरदान के भरोसे अनिरुद्ध को कैद कर लिया। उषा रोने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन बानासुर ने उसकी एक ना सुनी। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध बानासुर के कैद खाने में है, तो श्री कृष्ण बलराम और यदुवंशी सेना के साथ शोणितपुर की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य केवल पुत्र को मुक्त कराना था, लेकिन बानासुर के अहंकार और जिद ने इस छोटे से विवाद को एक बड़े युद्ध का रूप दे दिया। शोणितपुर के द्वार पर श्री कृष्ण की सेना का सामना बानासुर की विशाल सेना से हुआ। रथ, अश्व, हाथी और वीर सैनिकों से भरा रण क्षेत्र गर्जन करने लगा। श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य से शंख को बजाया, जिसकी ध्वनि से आसमान गूंज उठा। बानासुर ने भी युद्ध की तैयारी कर ली और तब हुआ कुछ ऐसा जिसने इस युद्ध को असाधारण बना दिया। क्योंकि बानासुर भगवान शिव का परम भक्त था, शिवजी ने अपने वरदान के अनुसार उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया था। जैसे ही युद्ध भड़क उठा, महादेव स्वयं अपने नंदी वाहन पर सवार होकर रणभूमि में आ पहुँचे। उनके साथ कार्तिकेय गण और भूत प्रेतों की सेना भी थी। श्री कृष्ण ने कहा, शिवजी, हे माधव, बानासुर मेरा भक्त है, कृपया युद्ध समाप्त करें और बिना हानि पहुंचाए लौट जाएं। परंतु श्री कृष्ण ने विनय स्वर में उत्तर दिया, हे महादेव, मैं अपने भक्त को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहता, किंतु उसने मेरे पुत्र को कैद किया है। जब तक वह अनिरुद्ध को मुक्त नहीं करता, मैं पीछे नहीं हट सकता। बानासुर ने अपने अहंकार में पुत्र को छोड़ने से मना कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब युद्ध अवश्य भावी था। शिव और कृष्ण का आमना सामना होने को था। दोनों पक्ष रणभूमि में आमने सामने आ गए। एक ओर भगवान श्री कृष्ण, दूसरी ओर स्वयं महादेव। कृष्ण ने अपने बड़े भाई शांगड़ धनुष से बाणों की वर्षा की, वहीं महादेव ने अपने त्रिशूल और पिनाक धनुष से प्रत्युत्तर दिया। शिवजी ने पशुपत्रत का प्रयोग किया, जिसे कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। रणभूमि में ऐसा दृश्य था मानो दो सृष्टि नियंता स्वयं शक्ति की परीक्षा ले रहे हों।
नंदी ने बलराम से मल्लयुद्ध किया। कार्तिकेय ने यादव वीरों को चुनौती दी। गणों की सेना और यादव सेना के बीच भयंकर टकराव हुआ। कृष्ण और शिव के बीच कई बार अस्त्र शस्त्र टकराए, लेकिन दोनों में कोई भी घृणा नहीं थी, केवल कर्तव्य का टकराव था। कृष्ण की लीला और युद्ध का अंत होने को था। श्री कृष्ण ने अपनी माया से शिवजी को कुछ समय के लिए मोह जाल में बांध दिया, जिससे यादव सेना ने बानासुर के हाथों को काटना शुरू कर दिया। अंत में कृष्ण ने बानासुर के केवल 4 हाथ छोड़ दिए और बाकी सभी काट डाले। महादेव ने यह देखकर कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरे भक्त को जीवन दान दिया और उसके अहंकार भी तोड़ दिया। आज यह युद्ध समाप्त हो गया। कृष्ण ने अनिरुद्ध को मुक्त कराया और उषा का विवाह उसी के साथ करवा दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके अन्याय का समर्थन नहीं करते। अहंकार, चाहे वह किसी देवता के वरदान से ही क्यों न हो, अंत में विनाश का कारण बनता है। महान शक्तियाँ भी जब आमने सामने आती हैं, तब उनका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि धर्म की स्थापना होती है। बोलो राधे राधे। ओम नमः शिवाय।